हेलो एवरीवन। आखिर आपने सोचा है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? सेकंड इज़ आज हम जानेंगे इसका थीम एंड होस्ट कौन है। थर्ड इज़ इसका एम जो है क्या है, मकसद क्या है। एंड द फोर्थ वन इज़ आखिर एक कॉमन इंसान जो है वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको सक्सेसफुल बना सकता है, उसका क्या की रोल है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे आखिर 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टेनर की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन और उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी की थी 1901 में, और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। सो ये है मेन रीज़न। इस दिन का एक मकसद है, वो मकसद है पूरे विश्व में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जो सेफ ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना, और जो वॉलंटियर्स है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करें और ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। जो आम नागरिक हैं उनसे सोशल सर्विस करवा के और वॉलंटियरी जो सर्विसेज हैं वो करवा के। और आपको एक बात बता दूं कि जितने भी ब्लड डोनेशन के कैंप्स होते हैं ब्लड बैंक्स में, वहाँ पे जो ब्लड डोनर्स या आम नागरिक कह लीजिए ब्लड डोनेट करने आते हैं तो वो अनपेड होते हैं, उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, वो अपनी स्व इच्छा से ही ब्लड डोनेट करते हैं। और ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम है। ब्लड डोनेशन को, खूनदान को महादान कहा गया है। अब हम इसके थीम के ऊपर चलते हैं। इसका थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इस स्लोगन की मदद से आप समझ गए होंगे कि जिंदगियों को बचाने में खूनदानियों का कितना अहम योगदान है। और अब हम अगर बात करें कि इस बार कौन सी कंट्री इसको होस्ट करने जा रही है, तो उसका नाम है इटली, और वो होने जा रहा है रोम के अंदर, जो कि उसकी राजधानी है। और इटली जो है ग्लोबल इवेंट एक ऑर्गेनाइज करने वाला है अपने नेशनल ब्लड बैंक सेंटर में। ब्लड डोनर्स के कारण ही हर रोज़ लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा रही हैं। आपको पता होगा कि जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सल है। अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो लैब में ब्लड बनाया जा सके। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें अवेयरनेस पैदा करनी होगी लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति, जिससे कि ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। और गवर्नमेंट को और नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो ब्लड बैंक्स को चाहिए वो मुहैया करवाएं, जिसकी वजह से जो वॉलंटियर्स है या फिर जो आम जो नागरिक हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हो। अगर हम भारत की बात करें तो हर 2 सेकंड में किसी ना किसी को यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है। किसी को सर्जरी के लिए, किसी को एक्सीडेंटल केसेस के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रेग्नेंट वुमेंस को, और उसके बाद में थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें भी ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल हम ब्लड डोनेशन के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो लगभग 150 करोड़ की है और ब्लड डोनर्स जो हैं उनकी गिनती कम है। ये है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ब्लड। सो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और ख़ुद पहले हम स्टेप लें, अपनी सोसाइटी में लोगों को एनकरेज करें। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि आप लोग क्या कर सकते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के ऊपर। तो मेरी आपको ये एक एडवाइस है, आप अपने घरों से बाहर निकलिए और ब्लड डोनेट कीजिए। ये बेस्ट वे है इसे मनाने का, इसे सेलिब्रेट करने का। और अगर आप ब्लड डोनेशन नहीं भी कर सकते तो आप जो है अपने लोकल जो एरिया के ब्लड डोनेशन जो सेंटर हैं, जिन्हें हम ब्लड बैंक्स कहते हैं, वो सिविल हॉस्पिटल होता है। सिविल हॉस्पिटल आप जानते हैं हर शहर में होता है। तो सेकंड वन इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल। आप इजीली अगर गूगल करेंगे, ब्लड बैंक लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, तो इजीली वहाँ का एड्रेस आप गेट कर लेंगे। और जब आपको एड्रेस मिल जाएगा तो आप खुद भी जाके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ जो मैं बताने आपको जा रहा था कि वहाँ पे एनजीओस जो हैं वो लगातार वहाँ पे आके हर हफ्ते या मंथली वहाँ पे ब्लड डोनेशन के कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है। आप वहाँ से जाके उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है एनजीओस का वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनका अगर नाम भी आपको पता चल जाता है तो आप इजीली सर्च करके उनका सोशल मीडिया हैंडल से उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप इजीली गेट कर सकते हैं। आप उनके साथ में, एनजीओस के साथ में जुड़ के आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको एजुकेशन मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी उस सब्जेक्ट के ऊपर। देन आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप पैम्पलेट्स, फ्लायर्स बांट सकते हैं। कॉलेजेस में जाके आप सेमिनार इवेंट्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके आप अवेयरनेस कर सकते हैं, यंग जनरेशन को बता सकते हैं। अपनी सोसाइटी में इवेंट जब भी होंगे तो आप वहाँ भी स्पीच दे सकते हो, उनको अवेयरनेस पैदा कर सकते हो ब्लड डोनेशन के प्रति, और वो भी ब्लड डोनेशन के लिए एनकरेज करेंगे और अपने फ्रेंड्स को एनकरेज करेंगे। सो बाय दिस वे अगर आप में कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप दूसरों को एनकरेज करके भी इसके जो है एक पार्ट बन सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं इस मूवमेंट का। आप एक काम और कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा आपको एनजीओ से जो भी कंटेंट मिलता है वो आप इंटरनेट पे डाल सकते हैं, सोशल साइट्स के ऊपर डाल सकते हैं,
जिसके द्वारा आप अवेयरनेस वहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आप ब्लड डोनेशन करते हैं या किसी का ब्लड डोनेशन करवाते हैं तो उसके द्वारा आप 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12 बार ब्लड डोनेशन किया है। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 100 बार से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं एंड देन इवन देन दे आर हेल्दी। कुछ लोग अवेयरनेस ना होने के कारण इस तरह की बातें फैलाते हैं समाज के अंदर कि ब्लड डोनेशन से कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेशन से उल्टा हेल्थ को फ़ायदे होते हैं कई तरह के। आपका जो पुराना ब्लड है वो निकलता है बॉडी से, देन ये नया ब्लड हमारी बॉडी में बनता है। ये एक तरह से गाड़ी की सर्विस कराने के बराबर है। तो ब्लड डोनेशन करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है और उसके बाद में आपको एक डाइट मिलती है। और ब्लड डोनेशन जब आप करते हैं तो उसके बाद 3 से 4 महीने बाद ही आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि सेल बनने में 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो उसके बाद ही बेटर माना जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।